नगर पालिका चुनाव को लेकर मंगलवार को अनुविभागीय कार्यालय में ईवीएम मशीन के रैंडमाइजेशन का कार्य प्रत्याशियों की मौजूदगी में किया गया। रिटर्निंग अधिकारी आशुतोष गोस्वामी के अनुसार भारत कॉमर्स स्कूल परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखा गया है। चुनाव के पहले 3 बार ईवीएम मशीन का रैंडमाइजेशन किया जाना है, जिसके तहत मंगलवार को किस मतदान केंद्र पर कौन सी ईवीएम मशीन पहुंचेगी, इसको लेकर रैंडमाइजेशन का कार्य ऑनलाइन किया गया। निर्वाचन कार्यालय में किसी काम से आए थे आप ईवीएम के रैंडमाइजेशन के मामले में, क्या जानकारी मिली आपको इस संबंध में? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि कल स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के द्वारा रैंडमाइजेशन किया गया और मुझे इसकी सूचना नहीं दी और अभी मैंने फिर उसी सिलसिले में ईवीएम को लेकर के जो आगे प्रोसेस होने वाली है उसकी जानकारी चाहिए मैंने, तो उसमें भी इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ईवीएम मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो डीएमएम मशीन लगेगी उसके विषय में मैंने जानकारी चाहिए, तो अभी भी यहाँ पे स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कर्मचारियों के पास में कोई उसका जवाब नहीं है। सारी जो कहानी है वो इंजीनियरों के ऊपर डिपेंड है। अब इंजीनियर जब यहाँ मशीनों की कमीशनिंग करने के लिए आएंगे तो उनके पास में खुद के पास में टाइम रहता नहीं है। अब वो उस मशीन के अंदर जो डीएमएम मशीन चिप जो लेके आएंगे वो किस सिक्योरिटी में लेके आएंगे, उनको कौन देगा और वो यहाँ कैसे लगेंगी, उस विषय में कोई भी जानकारी ये लोग देने को तैयार नहीं है। मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। शहर में अभी तक 9 mm बारिश ही हुई है, जिससे कई किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। इंद्र देवता को मनाने के लिए किसान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। बारिश के अभाव में पिपलोदा, भाटीसुड़ा, निम्बोदिया कला आदि क्षेत्रों की फसलें वेंटिलेटर पर पहुंचने वाली हैं। 2-3 दिन में झमाझम बारिश नहीं हुई तो खेत में खड़ी फसलों में नुकसानी होगी। बीजेपी और कांग्रेस 2 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोगों के संज्ञान में हैं, लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन पार्टियों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी की है। देखना यह है कि नगर पालिका चुनाव में जन आशीर्वाद अब किसे मिलता है, 2 जमी हुई पार्टियों को या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों को। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टटावत परिवार की बहू उभर कर सामने आई है तथा जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं वार्ड क्रमांक 1 की प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय खड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के लोगों से पूछा है कि आवास के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आवास तो दे रहे लेकिन पैसे ले रहे 10,000, तो मैं 10,000 20,000 तो मैं उन चीज़ों को ख़त्म करूँगी और निःशुल्क सब चीज़ें उपलब्ध करवाऊँगी। मैं नेता नहीं, बेटी बनकर आई हूँ और निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करूँगी। जिस तरह मेरे ससुर जी ने 20 सालों तक यहाँ के लोगों की सेवा की है, उसी तरह मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। प्रत्याशी आपके वार्ड में आज पूछे, क्या कहना है संबंध में? इसके लिए ये कि जो 5-7 साल हो गए, 7 साल में जो लोगों की परेशानियाँ रही है, आवास को लेके, कूपन के लेके, सब बातें हैं, सब में लोगों ने आवाज़ जिनका भी मिला है, कोई ऐसा नहीं है कि जिनने पैसा नहीं दिया। किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, जब जाके उसका आवास हुआ गया। और नल कनेक्शन के लिए लोगों को किया गया कि तुम्हारा नल कनेक्शन करा जा रहा है तो लाओ 2,000 रुपये ला दो, मैं तुम्हारा नल लगवा देता हूँ। तो ये क्या तरीका है एक पार्षद का कि जो कि मतलब अपने वार्ड में विकास के लिए चुनता आदमी के यार अपना काम करेगा,
तो उसके लिए वो मतलब 2000 5000 आवाज़ दिलवानी है तो 10,000 चाहिए उसको। दूसरा आता है तो कि 5,000 मेरे को दे दो, 20,000 मेरे को दे दो। ऐसे कई लोग हैं जिनने 50-50 हज़ार रुपये दिए, 50,000 रुपये दे दिए, 2.5 लाख आवाज़ आ रही है तो उसके पास 2 लाख रुपया बच रहा है। अब 2 लाख में क्या करेगा? मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि आवास के अंदर बहुत धांधली हुई है वार्ड के अंदर। आवास में, ये नल कनेक्शन में, सभी चीज़ों में धांधली हुई है और भयंकर रूप से धांधली करी गई है। बगैर पे हमें लगा कि यार ये इतनी धांधली मच रही है तो निर्दलीय के प्रत्याशी को हमने खड़ा करवाया है कि ये अपने को भाई ये करना है और किसी से कोई चारा नहीं लेना है, मुफ्त में काम करना। ऐसा नहीं कि जैसे पुराने पार्षदों ने फोटोकॉपी के भी पैसे लिए, अपने को वो भी नहीं लेना है, अपनी जेब से अपने को करना है और पूरी सेवा करनी है। तुम्हारे बाप का नाम चलाना तुम्हें टीकाराम जी का, जैसे वो लोगों के लिए करते थे ऐसे तुम्हें भी समाज के लिए वो करना है। पूरी समाज के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबके लिए वो खंधे से खंधा लगा के खड़े रहते थे। इस हिसाब से तुम्हें भी खंधे से खंधा मिला के सबको एक साथ लेके चलना है। वो उनको बुला समझो ये 4 नंबर टेंट पर बटन दबाना है। ये अपना चुनाव चिन्ह है, टेंट लगा रहा हूँ, 4 नंबर पाएगा, 4 नंबर का बटन दबाना और आगे मुझे बनाना, आपका आशीर्वाद लेना है। बेटा नहीं, बेटा बनकर आए। लोग सिर पे हाथ फेर देना इसके। अरे बोलो मत यार, कब आवाज़ जा रही सारी इसमें। ये मस्त, ठीक। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सब उभर के सामने आ रहे हैं। आपके परिवार से भी समाज सेवा का एक बड़ा कार्यकाल गुजरा। क्या मोटिव रहेगा नागरिकों को, मतदाता को लुभाने के लिए? मेरे पिताजी भी 25-30 साल समाज को दिए हैं और समाज का पूरा आशीर्वाद मेरे पिताजी श्री टीकाराम टटावत जी को मिला है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि समाज मुझे भी पूरा आशीर्वाद देगी। मैं नेता नहीं, मैं बेटा बनकर आया हूँ और मैं समाज की निस्वार्थ सेवा करूँगा पूरे 5 साल। अभी मेरा प्रचार जारी है और घर बाई घर में प्रचार कर रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ, जनता को समझा रहा हूँ, उनकी जो समस्या है उनको मैं समझ रहा हूँ। जैसे कि जल की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, प्रचार करते समय मुझे पता चला है कि यहाँ पर 54 राशन कार्ड बंद है वार्ड नंबर 1 चेतनपुरा में। वो क्यों बंद है, कैसे बंद है, अभी तक क्यों नहीं बने, उनकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ और आवाज़ कितनी हो गई कितनी नहीं हुई। कुछ इन 5-6 सालों में आवास के नाम पर जो धांधली मचाई है, लूटपाट मचाई है, उस पर भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जनता को समझा रहा हूँ कि ये आवास योजना फ्री है, आप इसका पैसा मत दो। कुछ लोगों की ये भी शिकायत मिली कि हमने भैया 10,000 दिए, 20,000 दिए, 50,000 तक दिए, उसके बाद आवास नहीं मिली। ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मुझे बिल्कुल लगा कि ये क्या चल रहा है वार्ड में। इस चीज़ को भी अगर मैं आया, जनता के आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं हर काम निःशुल्क करूँगा, सारा निस्वार्थ।